फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जब पढ़ने बैठें तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपको खुद को ये समझना है और अपने दिमाग को भी ये समझाना है कि आप जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो प्रश्न किसी को समझाने के लिए पढ़ना है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या आपका छोटा भाई, या आपकी छोटी बहन, या आपका कोई दोस्त जिसे उस प्रश्न के बारे में ना पता हो। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि मुझे किसी को समझाना है, तो अगर आप समझाने के लिए पढ़ते हैं तो एक ही बार में आपका दिमाग प्रश्न का उत्तर अच्छे से कैच कर लेगा, प्रश्न को अच्छे से समझ लेगा। और कोशिश कीजिए कि किसी व्यक्ति को जिसे उस बारे में कुछ ना पता हो, आप उस प्रश्न को समझाएं, तो आप भूलेंगे भी कभी नहीं, आपको वो प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए उस प्रश्न को पढ़िए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए पढ़िए। जब आपका माइंडसेट ऐसा तैयार होगा कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ना है, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ना है, तो आप एक बार में ही प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ जाएंगे। और तीसरा पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है और सबसे ज़रूरी है। आप अगर कोई ख्वाब देखते हैं, आपने कोई सपना पाल रखा है, उस सपने के बाद आप जो होने वाले हैं उसकी नॉलेज के लिए पढ़िए। अगर आपको वकील बनना है तो वकालत की नॉलेज के लिए आप पढ़िए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये समझ कर पढ़िए कि मुझे ये नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टर को ये नॉलेज होनी चाहिए। वकील बनना है तो वकालत के क्षेत्र में ये नॉलेज होनी ज़रूरी है, उस नॉलेज के लिए पढ़िए, उस समझ के लिए पढ़िए। अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस की नॉलेज के लिए पढ़िए। अगर आप अपने माइंडसेट को ऐसा तैयार कर सकते हैं तो दावा है मेरा, आप एक बार में ही प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ जाएंगे और याद हो जाएगा आपको।